हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आपको लग जाता है बहुत ही ज़्यादा टाइम। सो यस, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट एपीआईज। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद एपीआई से रिलेटेड आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बट वेट अ मिनट, अगर मैंने अभी ये डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाई और इवन के समझाने की भी कोशिश की तो आप में से 90% लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। 90% लोगों को ये डेफिनेशन समझ में ही नहीं आएगी। तो अभी तो हम इस डेफिनेशन को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम इस डेफिनेशन पे वापस आएंगे और फिर हम इसको पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, उस वक्त आप लोगों को इस डेफिनेशन में मौजूद एक एक वर्ड अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। स्टिल अगर कोई चाहता है तो वो अभी वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को पढ़ भी सकता है और फिर वो वीडियो के एंड में भी इसको पढ़ के डिफरेंस चेक कर सकता है। तो हम एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं एक नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल। एज यू कैन सी कि हमारे पास एक रेस्टोरेंट का सिनेरियो है जिसमें हमारे पास एक कस्टमर है, एक वेटर है और एक शेफ़ है। इस सिनेरियो को देख के हमें समझ में आ रहा है कि एक कस्टमर गया है एक रेस्टोरेंट पे और उसने वेटर से रिक्वेस्ट की है, कोई खाना ऑर्डर किया है और वेटर ने उसका ऑर्डर लेके किचन में जाके शेफ़ को वो ऑर्डर डिलीवर किया है। शेफ़ ने फूड को प्रिपेयर किया है, उसके बाद उसने वेटर को दिया और वेटर ने आके कस्टमर को वो फूड दे दिया है। सो बेसिकली अगर थोड़ा सा हम इसको टेक्निकल साइड पे लेके जाएं तो कस्टमर ने की है रिक्वेस्ट वेटर से और वेटर ने रिक्वेस्ट की है जाके शेफ़ से। शेफ़ ने रिस्पॉन्स दिया है वेटर को और वेटर ने वो रिस्पॉन्स ले जाके दे दिया है कस्टमर को। अब अगर मैं इसको एपीआई की लैंग्वेज में बताऊं तो बेसिकली जो हमारे पास कस्टमर है वो हमारी एप्लीकेशन या हमारा फ्रंट एंड है जो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होता है, जो मैं और आप जैसे यूज़र्स देख पा रहे होते हैं। और ये जो वेटर है हमारे पास, ये हमारी एपीआई है। और जो हमारे पास शेफ़ है जो कुकिंग कर रहा है, जो सारी चीज़ें बना रहा है, वो हमारा सर्वर या हमारा बैकएंड है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारे पास फ्रंट एंड पे कोई डेटा शो होना होता है, लेट्स से कि मेरा कोई डेटा है, यूज़र्स की लिस्ट है जो कि हमारे पास डेटाबेस में स्टोर है, तो वो डेटाबेस से फ्रंट एंड पे आके वो लिस्ट मेरे पास पूरी कैसे शो हो रही है उसके पीछे हाथ होता है एपीआईज का। एपीआई क्या करती है, जाके बैकएंड पे या सर्वर से रिक्वेस्ट करती है, सर्वर उसे वो डेटा देता है और फिर वो डेटा लेके आती है फ्रंट एंड पे लाके डिस्प्ले करवाती है। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन में। ओके, सो ये तो हमारे पास हो गई एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल जिससे आपको एपीआई की एटलीस्ट वर्किंग समझ में आ गई कि एपीआई का काम क्या है। हो सकता है कि इस पॉइंट पे बहुत से लोगों के माइंड में एक बात आ रही हो कि यार ये एपीआई है क्या? क्या ये कोई फंक्शन है, कोई पैकेज है, कोई लाइब्रेरी है, कोई फ्रेमवर्क है, या फिर ये क्या चीज़ है? सो अभी के लिए मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एक सिंपल सी बात ये बताना चाहूँगी कि एपीआई एक लिंक है, एक यूआरएल है। वो हम लिखते हैं और उसके थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। एक लिंक पे हम क्लिक करेंगे या ये कह लें कि हम एक लिंक को कॉल करेंगे तो हमारा डेटा हमें मिल जाएगा, या फिर हम एक लिंक को कॉल करेंगे तो हमारा डेटा सर्वर के पास चला भी जाएगा। सो ये दोनों काम जो एपीआई संभाल रही है वो एक सिर्फ लिंक के थ्रू हो रहा है। अब अगर आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये काम हो कैसे रहा है, तो डोंट वरी गाइस, उस पर भी वीडियोस आने वाली हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल पे जो थोड़ी टेक्निकल एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं फूड पांडा एप्लीकेशन की। अब ये फूड पांडा एप्लीकेशन है क्या? हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता हो, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हो जिनको फूड पांडा एप्लीकेशन के बारे में आइडिया नहीं है। सो डोंट वरी, दोनों टाइप के व्यूवर्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। मैं यहाँ पे एपीआई भी समझाऊंगी और साथ साथ आपको फूड पांडा एप्लीकेशन का इंट्रो भी दे दूंगी। तो इसलिए आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम मूव करते हैं फूड पांडा एप्लीकेशन पे और हम वहाँ पे ये समझते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि एपीआईज किस तरीके से यूज़ हो रही हैं। ओके, सो एज यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे आपके पास मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही होगी। अब मैं जल्दी से फूड पांडा की एप्लीकेशन को ओपन कर लेती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन हो गई है। ये एप्लीकेशन एक फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन है। हम यहाँ पे फूड ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एपीआईज किस तरीके से यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे एंड यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास लॉगिन एंड क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर टैप करती हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक। तो यहाँ पे हमारे पास गूगल और फेसबुक की एपीआईज यूज़ हो रही हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन पे लॉग इन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, जब मैं इस पर क्लिक करके इसको कंटिन्यू करूँगी तो वो मुझसे मेरा गूगल का जो भी अकाउंट होगा वो फूड पांडा के साथ कनेक्ट कर देगा। सो लेट्स से कि फूड पांडा मेरी एप्लीकेशन है और मैंने अपनी एप्लीकेशन के साथ एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेशन सिस्टम कनेक्ट किया है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास गूगल और फेसबुक है। तो ये काम मैंने किस तरीके से किया, क्या मुझे गूगल का पूरा कोड मिल गया था, क्या मुझे पूरा एक्सेस गूगल का मिल गया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे गूगल की एपीआई मिली और मैंने अपनी एप्लीकेशन को और गूगल के ऑथेंटिकेशन सिस्टम को कर दिया है कनेक्ट। तो ये जो सारा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस हो रहा है वो मेरी एप्लीकेशन पे नहीं होगा, वो गूगल के एप्लीकेशन पे ही होगा और उसका आउटपुट जो है वो मेरे पास शो हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे एक एपीआई यूज़ की है। अब हम देखते हैं एपीआई की सेकंड एग्जांपल इसी एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन में होता यह है कि आप मल्टीपल एड्रेसेस एंटर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से कि अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अपना कोई न्यू एड्रेस या एक न्यू लोकेशन ऐड करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने मुझे ऑप्शन दे दिया ऐड न्यू एड्रेस। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक मैप ओपन हो गया। अब ये मैप देख के तो आप सभी समझ गए होंगे कि ये मैप हमारे पास कहाँ से आ रहा है। बेसिकली ये हमारे पास गूगल मैप है और अगर स्टिल किसी को ये बात क्लियर नहीं हो रही है तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे गूगल लिखा हुआ भी आ रहा है। सो बेसिकली हमारे पास ये एक गूगल मैप है जो कि इंटीग्रेट हुआ हुआ है हमारी फूड पांडा एप्लीकेशन के साथ। अब हम इस मैप को यूज़ करके अपनी कोई भी लोकेशन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं एपीआई की थर्ड एग्जांपल फूड पांडा एप्लीकेशन में। लेट्स से कि मुझे कुछ ऑर्डर करना है, मेरे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा शो हो रहा है, हम इसको ही ऑर्डर कर लेते हैं और मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो भी है वो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया और जो भी यहाँ पे फ्लेवर्स वगैरह हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए। ऐड टू कार्ट मैंने कर दिया और हमने अपना कार्ट व्यू कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे ही मैंने कंफर्म पेमेंट एंड एड्रेस किया तो एज यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है पेमेंट मेथड। अब यहाँ पे ये हमें प्रोवाइड कर रहा है मल्टीपल पेमेंट मेथड्स। जैसे ही मैंने ऐड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक किया यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं कि हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या फिर ईजी पैसा। तो यहाँ पे ये वाली जो फीचर्स ऐड हुए हुए हैं ईजी पैसा के या फिर डिफरेंट कार्ड्स के, उनकी भी अपनी अपनी एपीआईज होंगी जो यहाँ पे आके हमने इंटीग्रेट इसको करवा दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इनका पूरा सिस्टम या इनका कोड था जो कि हमने अपने कोड में इम्प्लीमेंट किया है, बल्कि हमने सिर्फ एक लिंक, एक एपीआई को यूज़ किया है और हमने ये डिफरेंट पेमेंट मेथड्स यहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं। ये तो मैंने फूड पांडा की एग्जाम्पल दी है। हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आपने देखा है कि मल्टीपल पेमेंट मेथड्स होते हैं, हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स वगैरह होते हैं। तो अब जब भी आपने किसी एप्लीकेशन में ये चीज़ देखनी है तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आना चाहिए कि यहाँ पे इनकी एपीआईज को यूज़ किया गया है। सो हमने फूड पांडा की एप्लीकेशन में 3 टाइप्स की एपीआईज देख ली। हमने देख लिया कि हम लोकेशन के लिए गूगल मैप को यूज़ कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए हम फेसबुक, गूगल वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट मेथड्स हमारे पास मल्टीपल हैं। लेकिन इसके बाद मुझे एक बात को क्लियर करना है, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये बात आ जाए कि यार एपीआईज तो सिर्फ इसलिए यूज़ हो रही हैं कि हमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो ये वीडियो बहुत ही बेसिक सी थी, इसलिए मैंने इसमें बहुत डिटेल्ड चीज़ें नहीं डाली हैं एपीआईज के बारे में। मैंने यहाँ पे एपीआईज की टाइप्स, उनके आर्किटेक्चर्स मेंशन नहीं किए हैं। लेकिन ये एक ऐसी बात थी जो यहाँ पे क्लियर करना इस पॉइंट पे बहुत ज़रूरी थी कि हमारे पास दो तरीके की एपीआईज होती हैं, एक होती है इंटरनल एपीआई और एक होती है एक्सटर्नल एपीआई। ऐसा नहीं है कि एपीआई सिर्फ हमारे पास थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर आपको याद हो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमने एक रेस्टोरेंट का सिनेरियो डिस्कस किया था, वो हमारे पास एक इंटरनल एपीआई का सिनेरियो था। इंटरनल एपीआईज वो एपीआईज होती हैं जो हमारे अपने सिस्टम की एपीआईज होती हैं जो हम खुद बनाते हैं।
जो हमारे पास बैकएंड से फ्रंट एंड पे डेटा को ट्रैवल करने में हेल्प कर रही होती हैं। ये वो एपीआईज होती हैं हमारी अपनी बनाई हुई। उसके बाद जो हमने सेकंड एग्जांपल देखी फूड पांडा की, ये हमारे पास थी एक्सटर्नल एपीआई की एग्जांपल, कि हमने इसमें गूगल की भी एपीआईज को यूज़ किया, हमने फेसबुक की एपीआईज को भी यूज़ किया, हमने डिफरेंट पेमेंट मेथड्स की एपीआईज को यूज़ किया, हम स्ट्राइप वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल एपीआईज थी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हमें प्रोवाइड कर रही थी। तो हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। सो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल एपीआई का कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई नो इस पॉइंट पे कुछ लोग बहुत क्यूरियस हो रहे होंगे ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कि यार ये एपीआईज एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर कैसे होती है। मतलब हमने पूरी वीडियो में जब एपीआई के कॉन्सेप्ट को समझा तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है कि हम यार एक लिंक के थ्रू इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर अपनी एपीआई बनानी है या हमें एक थर्ड पार्टी एपीआई को यूज़ करना है तो वो काम एक्चुअली में हो कैसे रहा है। सो डोंट वरी गाइस, कॉल बैक कोडिंग पे ही एपीआई रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं। सबसे पहले तो हम एपीआई को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एपीआई की कितनी टाइप्स हैं, क्या आर्किटेक्चर्स हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा हम इसकी इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह पे भी वर्किंग करेंगे वेरी सून। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको कॉल बैक कोडिंग को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आप जो है वो बिल्कुल अपडेटेड रहें। जैसे ही एपीआई की कोई न्यू वीडियो पोस्ट होगी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब मैं वीडियो को एंड करूँगी इस लास्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू लेंगे बेनिफिट्स ऑफ एपीआई का, कि एपीआई से हमें किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे? अगर मैं गूगल मैप को यूज़ करना चाहती अपने सिस्टम में और मुझे गूगल मैप का पूरा कोड यूज़ करना पड़ता या गूगल ऑथेंटिकेशन सिस्टम का पूरा कोड अपने सिस्टम में यूज़ करना होता, तो मुझे गूगल का पूरा एक्सेस मिल जाता। जब मुझे गूगल का एक्सेस मिलेगा तो फिर मैं उनके डेटा के साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से जो है फिर वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीचेस आ जाते हैं। तो एपीआई के थ्रू क्या हुआ कि हमने इंटीग्रेट भी कर लिया, मैंने उसकी एक सर्विस को यूज़ भी कर लिया और जो गूगल है उसका डेटा सिक्योर रहा। सेकंड हमारे पास आ जाता है टाइम। ये वाली चीज़ तो आपको वैसे ही समझ में आ गई होगी कि यार एपीआई में हमें फ्रॉम स्क्रैच कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, हम अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं। मुझे ऑथेंटिकेशन का काम करना था, मैंने डायरेक्ट गूगल और फेसबुक ऑथेंटिकेशन लगा दी, मैंने अपना प्रॉपर कोड नहीं लिखा इन चीज़ों के लिए। मुझे लेट्स से वेदर एप्लीकेशन बनानी है तो मैंने वेदर की एपीआई को यूज़ किया और वो सारा काम कर लिया, मुझे फ्रॉम स्क्रैच कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ी। हम वेदर एप्लीकेशन पे भी बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे कॉल बैक कोडिंग पे, जिस पे हम वेदर एपीआई को यूज़ करते हुए देखेंगे कि किस तरीके से बहुत ही क्विकली हम एक वेदर एप्लीकेशन बना सकते हैं। थर्ड हमारे पास है एफर्ट। हमारी एफर्ट भी कम लगेगी जब हम स्क्रैच से कोड नहीं करेंगे। एंड द फोर्थ इज़ एफिशिएंसी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में एक मैप खुद से बनाऊं, खुद से फ्रॉम स्क्रैच कोड करूं और दूसरी साइड पे मैं गूगल मैप की सर्विस को, उसकी एपीआई को यूज़ करूँ, तो यू ऑलरेडी नो कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, इसकी एफिशिएंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। जब मैं गूगल की सर्विसेज को यूज़ करूँगी तो मेरी एप्लीकेशन और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। सो ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं एपीआई के, ताकि आपको एपीआई की इम्पोर्टेंस का आइडिया हो। ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैंने आपसे कहा था कि हम इस वीडियो के एंड में इस डेफिनेशन पे दोबारा आएंगे और फिर हम इसको पढ़ के इसको समझने की कोशिश करेंगे। द रीज़न इसकी हमारे पास एक फॉर्मल डेफिनेशन है एपीआई की, जिसके बारे में सबको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है एपीआई के बारे में तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे रेस्टोरेंट्स की एग्जाम्पल दे के तो काम नहीं चला सकते, तो आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन के फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एज मैंशनड हियर कि एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो अलाउ करते हैं एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करने के लिए विद एंड रिक्वेस्ट सर्विसेज और डेटा फ्रॉम अनदर। ये वाली बात हमने अपनी पूरी वीडियो में भी देखी कि हम किस तरीके से दूसरी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, दो एप्लीकेशंस किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर पा रही हैं एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम अपनी पूरी वीडियो में समझ चुके हैं। हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, ये वाली चीज़ भी हमने देख ली। एपीआईज में possible for developers to integrate functionalities from one software into another, enhancing interoperability and enabling the creation of more complex and interconnected system.
तो अब आई होप सो कि डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। इस पूरी डेफिनेशन में यही बात बताई गई है कि किस तरीके से एक ब्रिज की तरीके से एक्ट करता है, डेटा को ट्रैवल करने में हेल्प करता है, डिफरेंट हमारे पास जो है वो सिस्टम्स को आपस में, सॉफ्टवेयर्स को आपस में इंटरेक्ट करवाता है, हम सर्विसेज को यूज़ कर पा रहे होते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें फ्रॉम स्क्रैच सारी कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, हम बहुत सारी सर्विसेज को एपीआईज के थ्रू यूज़ कर लेते हैं एंड सो ऑन। सो इस पूरी डेफिनेशन में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.